जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नियुक्तियों से अक्सर एग्जाम में एक ना एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता रहा है। ये वीडियो अक्टूबर 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया है? नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया है कि किसको नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, आर वेंकट रमनी को हाल ही में भारत का नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। इससे पहले के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। फिर उसके बाद भारत सरकार ने मुकुल रोहतगी के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद भारत सरकार ने जो नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया वो किसको किया? आर वेंकट रमनी को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के नए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया। किसको? जनरल अनिल चौहान को। अगर पूछा है कि भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे तो वो कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कैप्टन विनेश कुमार त्यागी कौन है? तो ये शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। किसके? शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। और जनरल मनोज पांडे कौन है? ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। और वीआर चौधरी कौन है? ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। ये भी हमको पता होना चाहिए, जनरल सी चीजें हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, डॉक्टर समीर वी कामत को डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जी सतीश रेड्डी कौन थे? तो ये इससे पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष थे और वर्तमान में इनको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? वैज्ञानिक सलाहकार। किसके? रक्षा मंत्री के। डॉक्टर राजीव बहल कौन है? तो डॉक्टर राजीव बहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक हैं। किसके? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको हम ICMR भी बोलते हैं, उसके नए महानिदेशक हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत के 49वें क्रम के न्यायाधीश कौन है? कभी कभी क्रम दे दिया गया होता है और पूछा जाता है कि इस क्रम के न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, जस्टिस यू ललित, उदय उमेश ललित भारत के 49वें क्रम के न्यायाधीश हैं। अगर पूछा जाए NV रमन्ना कौन से क्रम के थे तो वो कौन से थे? 48वें क्रम के। जस्टिस यू ललित के वहाँ सबसे सीनियर न्यायाधीश कौन है? वो है जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे 50वें क्रम के। कौन से क्रम के? 50वें। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का नया अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, कल्याण चौबे। कल्याण चौबे जो कि भारत के पूर्व में गोलकीपर भी रहे हैं, उनको भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। दिलीप टर्की कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। तो दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। किसके? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। ये भी हमको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वोडाफोन आइडिया VI के नए CEO किसको नियुक्त किया गया है? वोडाफोन आइडिया के नए CEO पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, अक्षय मुंद्रा। रविंद्र टक्कर कौन है? तो ये वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष हैं और इससे पहले ये वोडाफोन आइडिया के CEO थे, लेकिन वर्तमान में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और CEO किसको नियुक्त किया गया है? वो किया गया
गया है अक्षय मुंद्रा को। एसएस मुंद्रा कौन है? तो इनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कौन है? तो ये वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के लिए नियुक्त विश्व बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं? विश्व बैंक द्वारा नियुक्त भारत के लिए नए कंट्री डायरेक्टर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, अगस्त्य तानो कोमे हाल ही में भारत के लिए नियुक्त विश्व बैंक द्वारा नए कंट्री डायरेक्टर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अब बात की जाए डेविड माल्पस कौन है? तो डेविड माल्पस विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है। किसके? विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के। अंशुला कांत कौन है? तो अंशुला कांत वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। किसकी? विश्व बैंक की। और इंदरमित गिल कौन है? तो ये बैंक समूह के नए अर्थशास्त्री के रूप में इनको जोड़ा गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आईएमएफ के एशिया एवं प्रशांत विभाग का नया निदेशक किसे बनाया गया है? एशिया एवं प्रशांत विभाग का नया निदेशक पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, कृष्णा श्रीनिवासन को आईएमएफ के एशिया एवं प्रशांत विभाग का नया निदेशक बनाया गया है। लीसा स्तालेकर कौन है? तो लीसा स्तालेकर फीका की पहली महिला अध्यक्ष हैं। किसकी? फीका की। ये भी हमको पता होना चाहिए। और क्रिस्टलिना जॉर्जवा कौन है? तो ये आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं। कौन है? आईएमएफ की प्रबंध निदेशक। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नया ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है किसका? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, रवि किशन। रवि किशन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? रवि किशन को। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि भारत को पूर्णतया क्षय रोग उन्मूलन मुक्त कब तक घोषित किया जाना है? वो किया जाना है वर्ष 2025 तक। तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में केंद्र सरकार ने G20 में भारत के नए शेरपा के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? G20 के लिए पूछा गया कि भारत ने नए शेरपा के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वो किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत को केंद्र सरकार ने G20 में भारत के नए शेरपा के रूप में नियुक्त किया है। आलोक कुमार चौधरी कौन है? तो आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और राजीव कुमार कौन है? ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। और विनीत सरन कौन है? तो विनीत सरन को बीसीसीआई के द्वारा एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? नए सीईओ पूछे गए हैं किसके? नीति आयोग के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ हैं। डॉक्टर सुमन के बेरी कौन है? ये नीति आयोग की उपाध्यक्ष हैं। कौन है? नीति आयोग की उपाध्यक्ष। अमिताभ कांत की अभी हम बात कर ही चुके हैं। और नरेंद्र मोदी कौन है? ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा पर्यायवाची शब्दों के ऊपर। 2 शब्द दिए थे जिनके पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। तो पहला शब्द था हमारा धनुष। धनुष के कौन कौन से थे? चाप, धनुष, शरासन, पिनाक, कोदंड, कमान और विशिखासन। ये धनुष के पर्यायवाची शब्द थे। दूसरा शब्द था हमारा शत्रु। तो शत्रु के जो पर्यायवाची शब्द थे वो कौन से थे? रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी, प्रतिवादी और अमित। ये सभी शत्रु के पर्यायवाची शब्द थे। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया है? नया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को YouTube पर #PointBreak by RSR को सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।